कोरोना संक्रमण के चलते इस वर्ष आम जनों के लिए विजयदशमी के अवसर पर सरगुजा पैलेस का द्वार नहीं खुलेगा। हालांकि राज परिवार के मुखिया प्रदेश के कैबिनेट मंत्री टी.एस. सिंहदेव पारंपरिक रीति रिवाजों को जरूर पूरा करेंगे। सरगुजा की राजसी परंपरा में दशहरे का खासा महत्व है। आजादी से पहले सरगुजा राज परिवार के दशहरे का वैभव इतिहास में दर्ज है। हाथी पर सवार होकर राजा निकलते थे। मैसूर की तरह हाथियों का प्रोसेशन होता था। आजाद भारत में भी सरगुजा पैलेस का दशहरा आम जनों के लिए खास होता है। संभाग भर से बड़ी संख्या में लोग दशहरे के दिन पैलेस पहुंचते हैं और परंपरा अनुसार राजा के दर्शन कर नजराना देते हैं। किंतु इस बार कोरोना संक्रमण के कारण आम जनों के लिए पैलेस का द्वार बंद रहेगा। राज परिवार के मुखिया प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री टी.एस. सिंहदेव परंपरा अनुसार परिवार के सदस्यों के साथ गद्दी पूजन, शस्त्र पूजन, वाद्य यंत्र पूजन और द्वार पूजन के साथ कुलदेवी पूजन की परंपरा पूरी करेंगे। 5 पीढ़ियों से दशहरे में लोग सरगुजा पैलेस आते हैं। कई वर्षों बाद लोगों को पैलेस में प्रवेश नहीं मिल सकेगा। कि पैलेस के इतिहास के हिसाब से तो सन 195 में राजा विष्णु प्रताप सिंह ने डीपाडी में अटैक किया था। उस समय सामनी शाह का राज था। तो डीपाडी में तब से इस राज परिवार की ऐतिहासिक जो उपलब्धियां जानकारी है उसके अनुसार इनका वर्चस्व है। और हर साल दशहरा राज परिवारों के लिए दशहरा जो होता है नया साल होता है। आज से नया साल शुरू होगा। तो दशहरा हमेशा परंपरागत रूप से मनाई जाती है। सरगुजा राज परिवार के लिए अंबिकापुर की महामाया जो हैं वो इनकी कुल देवी हैं। उसने की मूर्ति लाके स्थापित की गई। तो राज परिवार प्रतिवर्ष नवरात्र के समय तो पूरा उल्लासपूर्ण माहौल होता ही है, लेकिन अष्टमी की संधि में महाराज वहाँ पूजा करते हैं। अष्टमी संधि की पूजा। उसके बाद विजयादशमी के दिन में सुबह पैलेस के सिंह द्वार में सिंह द्वार की पूजा होती है, गज पूजा होती है और फिर शस्त्रों की पूजा होती है। वहाँ नगाड़े रखे हुए हैं। रंजीत नगाड़ा उसमें से एक है, अमरजीत नगाड़ा, रंजीत नगाड़ा। तो इनका पूजन होता है। तोपों की पूजाएं होती हैं। उसके बाद महाराज अपना इष्ट देव जो हैं गद्दी घर में जाते हैं, देवधरा जाते हैं और झगड़ा खांड उनकी पूजा होती है। फिर नियमानुसार महाराज प्रतिवर्ष कचहरी में बैठ के पब्लिक की सलामी लेते हैं। सलामी का तात्पर्य था कि नई फसल का ब्यौरा देते थे गौटिया लोग। हर गांव का प्रोटोकॉल बंधा था। 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपये गाँव के हैसियत के हिसाब से प्रोटोकॉल थे। उससे ज़्यादा भी नहीं, कम भी नहीं। तो वो अपना अपना नजराना पेश करके महाराज को सलामी देते थे कि वहाँ तक हाथियों का जुलूस लेके जाते थे। सरगुजा में लगभग 200 हाथी थे। ये पूरे हौदों से सजे हुए हाथियों का जुलूस जाता था और महाराज नीलकंठ को उड़ाते थे। दर्शन करना उस दिन पुण्य माना जाता है। गैप होगा अगर थोड़ा सा अगर बात करें तो मतलब ये पहला गैप लगता है। राज परिवार में ऐसा रहता है कि ये परंपरा कभी नहीं टूटती। इवन महाराजा के ऊपर मृत्यु का भी सूतक नहीं लगता, ऐसे बताया गया है। तो पिता के निधन के बाद बेटा तुरंत तत्काल 100 उठने के पहले उनका राज्याभिषेक होता था। ये पद खाली ही नहीं रहता था। तो यदि किस महाराज का कल किसी का निधन हुआ है पुरखों का, तो आज जो महाराजा बैठेंगे वो नियमानुसार महाराजा के हैसियत से सलामी लेते हैं। बहुत लंबे समय से, बरसों से सरगुजा रियासत काल से कचहरी लगा करती थी। इस बार भी इंतजार है लोगों को। आप कचहरी में बैठेंगे, लोग आपके दर्शन करने आएंगे। मैं तो बैठूंगा, लेकिन इस बार सबसे निवेदन किया है कि कोरोना के चलते, क्योंकि अनियंत्रित हो जाएगा, उस स्थिति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। और जब हम जान रहे हैं कि कोरोना के फैलने का बहुत बड़ी संभावना की परिस्थिति अभी भी बनी हुई है, शहरों से अब गांव की तरफ जा रहा है, और हम वही काम करें कि जो कोरोना शहर से गांव की तरफ जा रहा है हम गांव वालों को आने दें और शहर से कोरोना लेके जाने दें, तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। तो परंपराएं हैं वो अपनी जगह हैं, लोगों की भावनाएं हैं जो इन बातों को मानते हैं अपनी जगह हैं। वीडियो के कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वीडियो स्क्रीन के माध्यम से, वीडियो मोबाइल में कनेक्टिविटी के माध्यम से हम लोग प्रयास करेंगे कि जो लोग मिलना चाहते हैं या दशहरे की शुभकामनाएं आदान प्रदान करना चाहते हैं उनके लिए हम लोग उपलब्ध रहेंगे। मैं बैठूंगा जरूर। जो पूजाएं होती हैं वो नियमित होंगी। संधि पूजन है महामाया में, वो भी नियमित होगा। द्वार पूजा जो पैलेस की होती है वो भी नियमित होगी। गद्दी का पूजन है वो भी नियमित होगा। नगाड़ा इत्यादि ये सब की जो पूजा होती हैं, पूजाएं परंपरा के अनुसार पूरी होंगी। केवल मिलना जुलना जो सीधे होता था
वो असंभव है नियंत्रित कर पाना। तो इसलिए हम लोग लोगों से यही कह रहे हैं कि इस साल हम लोग दूर से ही मिलेंगे। बाबा